एक सवाल, बस एक सवाल। जब आप पिछली बार सच में चुप थे, तब क्या हुआ था? मतलब शरीर से नहीं, मन से। जब कोई विचार नहीं था, कोई शब्द नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, अंदर से भी नहीं। उस पल में आप कौन थे? साइंस कहती है उस पल में आपका ब्रेन अपनी सबसे पावरफुल स्टेट में था। और उपनिषद कहते हैं उस पल में आप ब्रह्म के सबसे करीब थे। आज का सफर उसी पल की तलाश में है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आज आप जानेंगे वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज को नाम चाहिए, हर रिश्ते को लेबल चाहिए, हर फीलिंग को वर्ड चाहिए, हर एक्सपीरियंस को कैप्शन चाहिए। सुबह उठते ही फोन हाथ में आ जाता है, हजारों शब्द, हजारों आवाजें, हजारों ओपिनियंस। रात को सोने से पहले भी यही हाल है। हम शब्दों के समुद्र में डूबे हुए हैं, और इतने डूबे हैं कि हमें पता भी नहीं। लेकिन जरा सोचिए, जब एक बच्चा पहली बार माँ का चेहरा देखता है, तब उसके पास कोई शब्द नहीं होता। फिर भी वो जो महसूस करता है, क्या वो कम सच होता है? जब आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं और सूरज निकलता है, उस एक पल में जो साइलेंस होती है, वो साइलेंस खुद बोलती है। कोई शब्द उस अनुभव को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर सकता। तो सवाल ये उठता है, क्या शब्द ही सच हैं या सच उससे कहीं परे है? हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले यही सवाल पूछा था, और उन्होंने जो जवाब खोजा वो आज भी उतना ही रिलेवेंट है। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, नेति नेति, यानी ये नहीं, ये भी नहीं। ब्रह्म को किसी शब्द से डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे ही आप कहते हैं ब्रह्म ऐसा है, आपने उसे लिमिट कर दिया, और जो लिमिट हो जाए वो ब्रह्म नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद में एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, ब्रह्म क्या है? गुरु चुप रह जाते हैं। शिष्य फिर पूछता है, गुरु फिर चुप। तीसरी बार पूछने पर गुरु कहते हैं, मैं बता तो रहा हूं पर तू सुन नहीं रहा। ये मौन है उत्तर है। ये कहानी सिर्फ एक दार्शनिक बात नहीं है, ये एक गहरा साइंटिफिक ट्रूथ है, जिसे आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कंफर्म कर रही है। 2001 में न्यूरो साइंटिस्ट मार्कस राइकले ने एक डिस्कवरी की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने पाया कि जब इंसान कुछ नहीं कर रहा होता, कोई टास्क नहीं, कोई थॉट नहीं, तब ब्रेन का एक हिस्सा सडनली बहुत एक्टिव हो जाता है। उन्होंने इसे नाम दिया डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी जब बाहर का शोर बंद होता है तब ब्रेन का असली काम शुरू होता है। वो मेमोरीज को प्रोसेस करता है, वो क्रिएटिविटी को जन्म देता है, वो सेल्फ अवेयरनेस को जगाता है। आइंस्टाइन ने कहा था, द मोनोटनी एंड सॉलिट्यूड ऑफ क्वाइट लाइफ स्टिम्युलेट्स द क्रिएटिव माइंड। न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया एक शांत बगीचे में बैठे बैठे आया था। बुद्ध को ज्ञान बोधि वृक्ष के नीचे मौन में मिला था। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब शब्द रुकते हैं तब कुछ और शुरू होता है। अब एक कहानी सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। काशी में एक विद्वान पंडित रहते थे। नाम था विद्यासागर। उन्होंने सारे वेद पढ़े थे, सारे उपनिषद कंठस्थ थे, हर शास्त्र पर उनकी पकड़ थी। राजा से लेकर आम जनता तक सब उनका सम्मान करते थे। लेकिन एक बात थी जो विद्यासागर को रात को सोने नहीं देती थी। एक सवाल जो उनके मन में हमेशा घूमता रहता था, मैंने इतना पढ़ा, इतना जाना, इतना बोला, लेकिन शांति क्यों नहीं मिली? एक दिन उन्हें पता चला कि हिमालय की एक गुफा में एक महान संत रहते थे। नाम था मौनी बाबा। उन्होंने सालों से कोई शब्द नहीं बोला था। विद्यासागर ने सोचा, चलो इनसे पूछते हैं, शायद ये जवाब दे सकें। महीनों की यात्रा के बाद विद्यासागर उस गुफा तक पहुंचे। मौनी बाबा आंखें बंद करके बैठे थे। विद्यासागर ने कहा, बाबा, मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे ब्रह्म का ज्ञान चाहिए, मुझे बताइए ब्रह्म क्या है? मौनी बाबा ने आंखें नहीं खोली। विद्यासागर ने फिर पूछा, बाबा, मैंने सारे शास्त्र पढ़े हैं, मुझे बस वो एक सत्य जानना है। मौनी बाबा फिर भी चुप। विद्यासागर का अहंकार जागा। उन्होंने कहा, बाबा, मैं काशी का सबसे बड़ा विद्वान हूं, क्या आप मुझे उत्तर देने योग्य नहीं समझते? इस बार मौनी बाबा ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने विद्यासागर को देखा, फिर उनके पास रखी एक खाली कटोरी उठाई और उसमें पानी डालने लगे। कटोरी पहले से भरी थी, पानी बाहर गिरने लगा। विद्यासागर समझ गए। वो झुक गए। उन्होंने कहा, बाबा, मैं समझ गया। मेरा मन पहले से शब्दों से इतना भरा है कि उसमें सत्य के लिए जगह ही नहीं। मौनी बाबा मुस्कुराए और फिर से आंखें बंद कर लीं।
विद्यासागर वहीं बैठ गए, घंटों बैठे रहे। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस मौन। और उस मौन में पहली बार उन्हें वो मिला जो हजारों किताबें नहीं दे सकी थीं। एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा पूर्णता का एहसास, जैसे कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं, जैसे सब कुछ पहले से यही था। ये कहानी सिर्फ एक दंत कथा नहीं है, मॉडर्न साइकोलॉजी इसे वैलिडेट करती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्चर्स ने पाया कि जब इंसान माइंडफुल साइलेंस में बैठता है, सिर्फ 8 हफ्तों में उसके ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिजिकली मोटा होने लगता है। यानी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव होती है और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। ये कोई मैजिक नहीं, ये बायोलॉजी है। और छांदोग्य उपनिषद में यही बात कही गई है, तत्त्वम असि, वो तू ही है। यानी जो परम सत्य है वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। लेकिन उसे सुनने के लिए पहले बाहर का शोर बंद करना होगा, शब्दों का शोर, विचारों का शोर, अहंकार का शोर। अब सवाल आता है, प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? क्या हम सब सन्यासी बन जाएं? क्या हम सब हिमालय चले जाएं? नहीं। भगवद गीता के 6 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, योगी बनो। और योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है, योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी मन की दौड़ को एक पल के लिए रोकना, बस एक पल। आप अभी इसी क्षण ये कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और उस सांस के बाद जो एक पल का गैप होता है, सांस आई और गई, उसके बीच में जो शून्य है उसमें झांकिए। वहां कोई शब्द नहीं है, वहां कोई लेबल नहीं है, वहां सिर्फ एग्जिस्टेंस है, प्योर एग्जिस्टेंस, और वही ब्रह्म है। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जीरो पॉइंट एनर्जी। साइंटिस्ट ने पाया कि जब किसी सिस्टम से सारी एनर्जी निकाल दी जाए, टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पर ले जाया जाए, तब भी एनर्जी खत्म नहीं होती। एक बेसलाइन एनर्जी हमेशा रहती है, एक हमेशा वाइब्रेटिंग फील्ड रहती है। साइंटिस्ट इसे क्वांटम वैक्यूम कहते हैं, जो दिखने में खाली है लेकिन असल में सबसे ज्यादा भरा हुआ है। हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले शून्य कहा था। वो शून्य जो खाली नहीं है बल्कि सब कुछ से भरा है। वो शून्य जहां से सृष्टि निकली, वो शून्य जहां सब कुछ वापस जाएगा। और वो शून्य आपके अंदर है, आपकी हर सांस में है, आपके हर विचार के पीछे है। तो आज का सबसे बड़ा सत्य ये है, आप जो खोज रहे हैं, शांति, खुशी, मीनिंग, पर्पस, वो किसी शब्द में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी और के मुंह से नहीं मिलेगा। वो मिलेगा जब शब्द खत्म होंगे, जब आप एक पल के लिए रुकेंगे, जब आप खुद से पूछेंगे, इस सब शोर के पीछे जो चुप है वो कौन है? उस सवाल का जवाब शब्दों में नहीं आएगा, वो एक एहसास होगा, एक पहचान होगी। और उस पहचान को ही हमारे शास्त्रों ने ब्रह्म कहा है। विद्यासागर उस दिन काशी वापस नहीं गए, वो वहीं रुक गए। महीनों बाद जब कोई शिष्य उन्हें ढूंढते हुए आया और पूछा, गुरुजी, आपने क्या पाया? तो विद्यासागर मुस्कुराए और चुप रह गए। शिष्य समझ गया। आज से एक काम कीजिए, बस एक। हर दिन सुबह उठकर रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी 5 मिनट के लिए सब बंद कर दीजिए। फोन नहीं, म्यूजिक नहीं, थॉट्स को फोर्स करके रोकने की कोशिश भी नहीं। बस बैठ जाइए, सांस लीजिए और उस गैप को फील कीजिए, जो शब्दों के बीच है, जो विचारों के बीच है, जो सांसों के बीच है। वो गैप, वो साइलेंस, वो शून्य, वही ब्रह्म है। और आप उससे कभी अलग नहीं थे, बस शब्दों के शोर ने भुला दिया था। अगर ये वीडियो आपको उस एक पल के करीब ले गई तो ये चैनल का मकसद पूरा हो गया। टुडे डिकोडिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, टुडे डिकोडिंग वो सवाल पूछता है जो आप खुद से पूछना भूल गए थे। हर वीडियो एक नई परत हटाती है, हर वीडियो आपको खुद के थोड़ा और करीब ले जाती है। अगर आप उस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और ये वीडियो किसी एक ऐसे इंसान को जरूर शेयर करें जिसे आज इस साइलेंस की जरूरत है। क्योंकि टुडे डिकोडिंग पर हम डिकोड करते हैं उन सवालों को जो हमेशा से थे, बस जवाब किसी ने नहीं दिया था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चुप रहिए, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा।